A 100 kVA 330 volt 2/240 volt 50 hertz single phase transformer has 990 turns on N1 क्या चीज है? प्राइमरी. Calculate number of turns of secondary N2 and approximate value of primary and secondary on full load current. ठीक हो गया क्लास? यस मिस. यस मिस. अब हम कहते हैं E1 क्या है हमारे पास? 3300 वोल्ट. यस मिस. और E2 कितना है? 240. 240 गुड. 2 फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड हमारे पास यूज होती है 50 हर्ट्ज. अगर नहीं भी गिवन हो तो आपने 50 रखनी है. यहाँ पे गिवन है. N1 हमारे पास कितना है? 990 990. 990. ठीक है, मैंने यहाँ 90 लिख दिया. 990 है ये. 990 ही आपने कंसीडर करना है इसे. N2 हमें मालूम करना है. ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या मालूम करनी है? फुल लोड करंट. ठीक है, फुल लोड करंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो हम इसे कहते हैं I1 फुल लोड के लिए FL1 ऑन प्राइमरी साइड एंड I2 FL2 फॉर सेकेंडरी साइड. ये फॉर्मूला हमारे पास होता है E2 अपॉन E1 दैट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1. अब रेटिंग जो है ट्रांसफॉर्मर की वो होती है मोस्टली VA में. ठीक है, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट इज इक्वल्स टू V इंटू I. या फिर अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की मालूम कर रहे हैं तो हमने कहा V1 I1 दैट इज इक्वल्स टू V2 I2. अब फुल लोड करंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम कहते हैं VA रेटिंग अपॉन V1. और I2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I2 ऑन फुल लोड. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA रेटिंग अपॉन V2. N2 हमारे पास यहाँ किसके बराबर है? N2 दैट इज इक्वल्स टू हमने कहा 440 इंटू N1 हमें गिवन था अपॉन 330 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 72 के बराबर. N2 हमारा फाइंड आउट हो गया. फिर हम कहते हैं लोड ऑन प्राइमरी साइड पे आ जाए. लोड ऑन प्राइमरी साइड के लिए हमने VA था तो KVA था ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हो जाएगा और अपॉन 3300 सिंप्लीफाई कर लिया इसने. इसको हमने हमारे पास आंसर आ गया 30. दूसरा भी आपने इसी तरह से करना है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा. सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा था अब 50 kVA. हाँ जी मिस, ये जो मैं फुल लोड का लिए निकाला है तो इसके अंदर अब VA रेटिंग क्या है और अपॉन में क्या लिखा है वो समझ नहीं आया. फुल लोड जो निकाला है यस मिस. इसमें आपका VA में था ना, मैं जो मैंने बताया ऊपर VA में होती है रेटिंग हमारी. तो कितना था आपके पास? 100 kVA था ना. यस मिस. 100 लिखा आपने मल्टीप्लाई बाय K. किसके लिए? K को हम क्या कहते हैं? K क्या होता है? 100 की पावर कितना होता है? किलोवाट. 1000. 10 की पावर 3 ये 10 की 1000 पावर कितनी हो जाएगी? 3. तो मैंने वही किया है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 अपॉन प्राइमरी में कितना था हमें? 330 यस मिस. वो लिख दिया हमने, उसको सिंप्लीफाई कर लिया. एम्पेयर में करंट निकालना था, एम्पेयर में यूनिट्स आप जरूर लिखना है. समझ आ गई ठीक है? है मिस. इसी Yes. तरह सेकेंडरी के लिए करना है. सेकेंडरी के ठीक लिए है आपने मिस. सेकेंडरी वोल्टेज रखा 240 मैम 240 है ना, यस मिस. तो आंसर निकाल लेना. एम्पेयर में आएगा, यूनिट आपने लिखना है. क्लियर हो गया ठीक ये है वाला? मिस. अच्छा, मैम, किसी को Yes, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? मैम एक क्वेश्चन है मैम. हाँ ये बोलो. 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 तो आंसर कुछ और आ रहा है. 1 लाख आ रहा है. 1000 लिखा हुआ है. अरे तो नीचे 33 भी तो है. अच्छा ठीक है. ओके. हाँ बच्चे, समझ आ गया? यस मैम क्लियर है. Yes, miss. किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, miss.
इस न्यूमेरिकल में नहीं है। चलो अब सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ। आप 50 kVA सुन रहे हो? यस मैम। यस मिस, नजर आ रहा है? यस मिस। आप 50 kVA 2200 volt oblique 440 volt 50 hertz single phase transformer has primary turns of 200 determine। ये कल वाला न्यूमेरिकल है जो मैं कल क्लास में बोल रही थी ना। यस मिस। 4 चीजें मालूम करनी है आपको, कौन कौन सी बताओ। 1 में क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स इन कोर। सेकंड में सेकेंडरी टर्न्स, रेटेड प्राइमरी करंट, ठीक है, रेटेड सेकेंडरी करंट। अब सबसे पहले हम कहते हैं सोल्यूशन की तरफ जब जाते हैं हम अपना डाटा बना लेते हैं। हमें क्या क्या चीजें गिवन है? 50 kVA हमें गिवन है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस हमें गिवन है 20, 200 एंड 440 और N1 हमें गिवन है, ठीक है। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है? यस टेल मी, बोलो। E1 equals to 4.44 मैक्सिमम sigma m. फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। जब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं ना तो E1 होगा यहाँ पे और उस साइड पे N1, जब प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें E1 गिवन था यहाँ न्यूमेरिकल में। E1 कितना था हमारे पास? 2200, दैट इज इक्वल्स टू 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दैट इज 200। समझ गए क्लास? Yes miss. यस मिस। मैक्सिमम फ्लक्स किस तरह से निकालोगे? सेकेंडरी से टोटल सबको उधर ले जाएं। 2200 अपॉन 4.44 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 200 टर्न्स जो है, तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 0.0495 वेबर्स। क्लियर हो गया? कितना आया मैक्सिमम फ्लक्स बताओ? 0.0495 वेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमें सेकंड चीज क्या मालूम करनी थी? N2 हमें मालूम करना था। हमारे पास फॉर्मूला होता है E1 अपॉन, हाँ, E1 अपॉन E2 दैट इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। हमारे पास ये चीजें गिवन थी, सिर्फ N2 नहीं था। N2 को हम इस साइड पे ले आए, वैल्यूज पुट की हमने। E1 2200 अपॉन 440 दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन N2। N2 हमारे पास नहीं है, N2 को हम इस तरफ ले आए, N2 दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 440 अपॉन 2200। We get turns on secondary side that's equals to 40 and 2 that is equals to कितना आया N2? 40 टर्न। 40। क्लियर है इतना? यस मिस। दो चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा आगे Yes, हमने आ miss. जाना है आपके, हमें करंट्स निकालने हैं, फुल लोड करंट्स निकालने हैं, रेटेड सेकेंडरी करंट एंड रेटेड सेकेंडरी एंड प्राइमरी करंट्स। अब उसके लिए हमने क्या किया है, हमने ये यूज किया है वी वोल्टेज ऑन प्राइमरी, इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे IFL दैट इज इक्वल्स टू VA ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अच्छा ये क्या होता है, हमारे पास जो I1 ये फुल लोड है ऑन प्राइमरी साइड, यहाँ पे क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है V1 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E1। यहाँ पे हम नेग्लेक्ट करते हैं प्राइमरी साइड की रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को, जब हम
इग्नोर कर देते हैं तो ये हमारे तकरीबन इसके बराबर आ जाते हैं। तो यही हमने फॉर्मूला अपना बना, जो इसके फॉर्मूले के बिहाइंड द सीन ये चीज होती है। E1 I1 FL दैट इज इक्वल्स टू VA। समझ आ गई है बात मेरी? यस मिस। मिस ये E1 कहाँ से आया है? E1 मिस तो अगले हमें स्टेप में डाटा, इवन कहाँ गया? E1 डाटा में गिवन था ना हमें। मिस उसके अगले स्टेप में मिस V1 नहीं कहाँ मिस गया? ऊपर V1 था ना, तो वहाँ पे E1 आ गया है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, E1 की जगह E1 की वैल्यू पुट कर दी ना आपने, ये बताया ना मैंने। E1 समझ नहीं आ रहा? मिस वो ऊपर आपने लिखा हुआ है ना Yes, V1 miss. मल्टीप्लाई बाय I F1 L इक्वल्स टू VA ऑफ V1 प्लस। multiplied by I is equal to E1. मिस ये पूछ रहे हाँ, हैं वो V था वो कहाँ है, और उसके यहाँ पे E1 V1 प्लेस। that is equals to E1, V that is equals to E E, ओके ये उस वक्त बराबर हो जाता है जब हम प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस को और लीकेज रिलेक्टेंस को इग्नोर कर देना, तो नेग्लेक्ट कर दें तो ये इसके बराबर आ जाता है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे E ले लिया है V की जगह। रीजन उसके पीछे ये है, समझ गए आप बात? यस Yes, miss. में V1 is equal to E1. हाँ, यस एग्जैक्टली। और क्या चीज आप फिर थोड़ा सा वो उसमें लिख देना कि व्हेन वी नेग्लेक्ट द प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस E1 दैट इज इक्वल्स टू V1। समझ गए? Yes, miss. ओके समझ गया। मिस। अब ये हमारे पास आ गया E1 इंटू N1 I1 और फुल लोड करंट दैट इज इक्वल्स टू VA। अब हमारे पास E1 गिवन है, E1 गिवन है, और दूसरी क्या चीज हमें गिवन है? ये VA भी हमें, KVA इसमें गिवन था, तो हम उसको VA में लेके आए हैं। ठीक है, IL ये जो हमें निकालना था I1 ऑन फुल लोड, ये हमने इस साइड पे ले लिया। अपॉन में हमारे पास ये चीज आ गई 50,000 अपॉन 2200, ये किसके बराबर आ गया? अब I1 FL कितना आ गया हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद? 22.7 22.72 22.773 एम्पियर। आ गया। Yes, miss. और किस में निकालना है आपने इसे? Yes, यूनिट हमेशा साथ मेंशन कर दें, एम्पियर। एम्पियर। सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है फॉर फुल लोड ऑन सेकेंडरी करंट, Second. फुल लोड फॉर सेकेंडरी करंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे? E2 की वैल्यू रखेंगे। E2 हमें गिवन है 440 I2 FL दैट इज इक्वल्स टू 50,000 VA। हमने क्या किया? I2 फुल लोड इस साइड पे ले आए, दैट इज इक्वल्स टू 50,000 अपॉन 440, और ये हमारे पास कितना आ गया? कैलकुलेट हो गया आंसर? 113.634 एम्पियर। यस, गुड। ठीक है, एम्पियर ऊपर जब वो टर्म्स निकाले तो वहां आपने टर्म्स लिखना है। ठीक है, ये चीजें आपने आंसर में लिखनी है। इसका अगर ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है तो इसके 0.5 मार्क्स होते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स ठीक है, निकाला था तो उसको हम लिखते हैं किसमें? वेबर्स में। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बतानी थी, आप लोगों ने पूछी नहीं, चलो मैं खुद ही बता देती हूँ, चलो। अच्छा, हम जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है ना आप लोग केवीए में, वो व्हाई द टेम्परेचर की रेजिस्टेंस केवीए में, इसका क्या मतलब है? किलोवाट एम्पियर। हाँ, तो रीजन क्या है बिहाइंड द सीन? क्या मतलब है इसका? बेसिकली क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हम इसकी रेटिंग हम कह देते हैं बेसिकली इसको केवीए में, और मोटरिंग मोड अगर होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? किलोवाट, केडब्ल्यू, और यहाँ पे होता है केवीए। बेसिकली ये दोनों पावर्स हैं, किलोवाट भी एंड किलोवाट एम्पियर्स भी, बोथ आर द पावर्स। यहाँ पे क्या होता है, जब हम केवीए की बात करते हैं तो हम अपनी मोटर को दो दे देते हैं, एक फेज दे देते हैं, एक न्यूट्रल दे देते हैं, और हमें आउटपुट पे एनर्जी या रेटिंग मिलती है। ठीक है, जो कि केवीए में होती है। अब हम कहते हैं कि भाई ये जो है आपका ये केवीए बराबर फिर हमारे पास आ जाता है V इंटू आई, या फिर VA हम उसको कह देते हैं। ठीक है, और वो किलोवाट
एम्पियर में क्यों नहीं आता, केवीए में, केडब्ल्यू में आता है इन मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में क्या होता है, हमारे पास इसी तरह से हम न्यूट्रल देते हैं, एक फेज देते हैं, बीच में हमारी मोटर होती है। वहां पे हमारे पास जब हम किसी भी चीज को फेज न्यूट्रल देके किसी मोटर को चलाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ लॉसेस आते हैं हमारे पास, ठीक है। उस लॉस को हम कह देते हैं पावर फैक्टर, पीएफ। और फिर हमें एनर्जी आउट होती है। मैम ये रिपीट करें आप। मैं ये बता रही थी कि हम ये किलोवाट, केवीए और केडब्ल्यू में क्या फर्क है, किलोवाट में और किलोवाट एम्पेयर में क्या फर्क है, मैं ये बता रही थी आपको कि बेसिकली बोथ आर द पावर्स, दोनों पावर्स हैं। केडब्ल्यू एक किलोवाट एम्पेयर में क्या होता है, हम एक फेज न्यूट्रल दे देते हैं और आगे हमारा मोटरिंग मोड के लिए हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं किलोवाट, केडब्ल्यू, ठीक है। वहां पे जब मोटरिंग मोड होता है ना तो वहां पे हमें, जब हम किसी भी मोटर को ये देते हैं तो कुछ उसमें लॉस आता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है आउटपुट पे, सही है। तो वो जो लॉस होता है ना बेसिकली उसको चलाने में, जो उसको हम कह देते हैं पावर फैक्टर। और के डब्ल्यू हमारा बराबर होता है V इंटू ए के, और के वी ए दैट इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल्स दोनों समझ आ गए, न्यूमेरिकल्स समझ आ गए सबको? यस मिस। किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन miss. तो, किसी को No, कंफ्यूजन तो miss. नहीं है कोई? मिस ट्रांसफॉर्मर miss. के सिर्फ ये दो न्यूमेरिकल करने हैं और डीसी हाँ मोटर की वर्किंग। हाँ, डीसी मोटर की थ्योरी कर लेना जो मैंने भेज दी है। अच्छा, अभी थ्योरी मुझे में बता दो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन या सिर्फ वर्किंग? वर्किंग और कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर की, ठीक है miss. ठीक है। और ये हो गई आपकी डीसी मोटर की चीजें, और बाकी आपने ट्रांसफार्मर की थ्योरी फिलहाल स्किप कर देना, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है miss. ओके मिस, थैंक यू सही, मिस। सही हो गया। अच्छा, अब और कोई चीज मुझसे पूछनी है, किसी को कोई चीज नहीं मिली है, नोट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अभी बता दो मुझे। मिस सब मिल गया. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, जो आपने पीडीएफ भेजी न्यूमेरिकल्स की, सिर्फ वही कर, उसी की प्रैक्टिस करनी है। हाँ बस उसी को प्रैक्टिस कर लेना। चलो ठीक है। इस ठीक है। डीसी में कोई अच्छा, अब डेरिवेशन दूसरी तो बात, नहीं है ना? हाँ डीसी में कोई डेरिवेशन तो नहीं है ना? डीसी मोटर में यस मिस। नहीं, आपने उसमें डेरिवेशन है, वो फिर मैं मीट के बाद कराऊंगी, वो आप ना करिएगा। अभी आपने उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल करना है, ठीक है। ओके मिस, थैंक यू। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं आपका पेपर किस दिन है और आपकी टाइमिंग्स क्या है? फिजिकल पेपर है, मैं आऊंगी राउंड पे। वेडनेसडे 12 to 30, 12:30 टू ऑनवर्ड। अच्छा, 12:30 पे आपका शुरू होगा ना पेपर वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडे। चलें ठीक है फिर। आज चलें, आपको चीजें पता चल गई हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? आज मैं आपका पेपर सेंड कर दूंगी कंट्रोलर को। ओके मैम। मिस हमें भी कर देंगे. अब और कितना बेटा तुम्हें करना है? करूंगी मैं उधर क्लास में आके, क्लास में आओगे ना, मिल जाएगा वहां पे। मिस तो ये दो ठीक चीजों है. से 30 नंबर का पेपर मिल जाएगा, बन जाएगा मिस? ओ भाई ये माइनस सब्जेक्ट है, 15 नंबर का पेपर है. हाँ, 15 का है भाईजान। मैंने डिस्कस किया था, आपके 2 सवाल बनेंगे एग्जाम में ना। यस मिस. यस मिस. दो 7.5 7.5 एक न्यूमेरिकल का हो जाएगा, एक थ्योरी का था. सही है। यस। और बोलो, यस. किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नो मैम। समझ आ गया? यस Yes, मिस, बहुत miss. अच्छे से, बहुत अच्छे से। थैंक यू। ठीक है फिर। और क्लास आगे कंटिन्यू रखूं या खत्म कर दूं? अब लीव कर दूं आप लोगों को? मैम मीटिंग कर रहे हैं मैम। हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। मिस रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दो। मैम बेटा, खत्म बता कर दें दिया बस सब, श्याम चीजें समझ भी आ रिकॉर्डिंग गई ऑफ कर सारी। दो.